क्या आपने कभी सुना है कि मां कामाख्या ने अपने ही सबसे प्रिय पुजारी को पत्थर का बना दिया था? असम की पहाड़ियों पर बसे कामाख्या मंदिर में भैरवनाथ नाम का एक पुजारी रहता था। वह मां का सबसे बड़ा भक्त था। दिन रात बस पूजा, तपस्या और सेवा में लीन। कहते हैं मां खुद उससे प्रसन्न होकर कई बार दर्शन देती थीं। लेकिन एक दिन उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। अगर मुझे मां की शक्ति मिल जाए तो मैं सबसे शक्तिशाली बन सकता हूँ। धीरे धीरे ये इच्छा भक्ति से बढ़कर लालच बन गई। मंदिर में एक गुप्त कक्ष था जहां मां की अद्भुत शक्ति छिपी मानी जाती थी। एक रात भैरवनाथ चुपके से उस कक्ष में पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अजीब सी दिव्य ऊर्जा ने उसे घेर लिया। तभी मां कामाख्या प्रकट हुई। भैरवनाथ, तुमने भक्ति को लालच बना दिया। जिस पत्थर जैसे दिल से तुमने ये इच्छा की है वही तुम्हारी सजा बनेगा। और अगले ही पल वह पत्थर बन चुका था। आज भी कामाख्या मंदिर में वो पत्थर मौजूद है। भक्ति में अगर लालच आ जाए तो अंत विनाश ही होता है। कहते हैं उस घटना के बाद मंदिर में कुछ अजीब होने लगा। रात के समय जब पूरा मंदिर शांत होता, तभी उस पत्थर के पास से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई माफी मांग रहा हो। कुछ भक्तों का दावा है कि भैरवनाथ की आत्मा आज भी वहीं भटकती है। वह अपने किए पर पछता रहा है और मां से क्षमा मांगता है। कभी कभी उस पत्थर की आंखों में हल्की चमक भी दिखती है। सालों बाद मंदिर में एक नया युवा पुजारी आया। वह बहुत श्रद्धालु था, लेकिन धीरे धीरे उसे भी उस गुप्त कक्ष के बारे में पता चला। एक रात वह भी उसी कक्ष के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजे के सामने खड़ा होकर वह सोचने लगा, क्या सच में वहां शक्ति है? तभी अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और उस पत्थर की मूर्ति से एक दरार की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से चिल्ला रहा, हो मत खोलो। उसी पल एक हल्की दिव्य रोशनी प्रकट हुई और मां की आवाज गूंजी। हर भक्त की परीक्षा होती है। नए पुजारी के सामने दो रास्ते थे, शक्ति या सच्ची भक्ति। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे से पीछे हट गया। जैसे ही उसने लालच छोड़ा, वो पत्थर हल्का सा चमका और अभिकारी सा कही। मंदिर में एक शांति फैल गई। कहते हैं उस दिन के बाद वो अजीब आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गईं। शक्ति पाने की इच्छा हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन जो उसे छोड़ देता है वही सच्चा भक्त बनता है। क्या होता अगर वो नया पुजारी भी दरवाजा खोल देता? क्या एक और श्राप जन्म लेता? ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए फॉलो करना मत भूलना। उस रात जब मां की चेतावनी गूंजी, नया पुजारी कुछ पल रुका, लेकिन इस बार उसने भक्ति नहीं शक्ति को चुना। धीरे धीरे उसका हाथ उस प्राचीन दरवाजे पर जा टिका और उसने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, पूरा मंदिर कांप उठा। घंटियां अपने आप बजने लगीं, दिए बुझ गए और गुप्त कक्ष से एक भयानक लाल प्रकाश बाहर फूट पड़ा। पुजारी सोच रहा था उसे दिव्य शक्ति मिलेगी, लेकिन उस कक्ष में मां की शक्ति नहीं, बल्कि सदियों पुराना एक बंद श्राप कैद था। एक ऐसी अंधेरी शक्ति जिसे कभी बाहर नहीं आना चाहिए था। अचानक भैरवनाथ की पत्थर मूर्ति में दरारें बढ़ने लगीं और अगले ही पल वो पत्थर टूट गया। लेकिन बाहर आया भैरवनाथ नहीं, बल्कि उसका श्रापित विकराल रूप। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर आधा पत्थर आधा अंधकार। वह सदियों की कैद और पछतावे से अब क्रोध बन चुका था। पूरा मंदिर काले धुएं से भर गया। मंत्रों की जगह चीखें गूंजने लगीं और जो भी उस रात मंदिर में था वो पत्थर बनने लगा। तभी आकाश फटा और मां कामाख्या अपने उग्रतम रूप में प्रकट हुई। जब चेतावनी के बाद भी लालच चुना जाए तो श्राप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरी दुनिया को छू सकता है। देवी ने अपना त्रिशूल उठाया और एक प्रचंड दिव्य अग्नि से उस श्रापित शक्ति और नए पुजारी दोनों को हमेशा के लिए पत्थर बना दिया। कहते हैं आज भी कामाख्या मंदिर के उस निषिद्ध कक्ष में एक नहीं दो पत्थर मौजूद हैं। एक भैरवनाथ, दूसरा वो नया पुजारी जिसने चेतावनी सुनकर भी दरवाजा खोला। कुछ दरवाजे ज्ञान के लिए नहीं, परीक्षा के लिए होते हैं और हर शक्ति पाने के लिए नहीं होती। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या उस कक्ष में अभी भी कुछ बाकी है? अगर वो श्राप फिर जाग गया तो ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए फॉलो करना मत भूलना।